अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 24 आयतें हैं। सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 65 से सूरह साद की आखिरी आयत आयत नंबर 88 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना मुनज़िरु व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ और अल्लाह के सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, जो अकेला है, सब पर गालिब है, बड़े दबदबे वाला, बड़ा ज़बरदस्त है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमुल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। जो अल्लाह आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है सब का रब है, वह सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े दबदबे वाला, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। कुल हुवा नबउन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए क़यामत की खबर एक बहुत बड़ी खबर है। अंतुम अन्हु मोरिज़ून। जिस क़यामत की खबर से तुम मुँह मोड़े हो, मजाक उड़ा रहे हो, क़यामत कब आएगी। मा कान लिया मिन इल्मिन मिल मलाइल आला इज़ यख़्तसिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मुझे आलम बाला यानी आसमानों में फ़रिश्तों की मजलिस में होने वाली बातचीत की कोई जानकारी नहीं है, जब वो फ़रिश्ते आपस में सवाल व जवाब कर रहे थे। इन यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरे पास तो सिर्फ वही इसलिए आती है कि मैं साफ़ साफ़ डराने वाला हूँ। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा बेशक मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं उसे पूरी तरह बना दूँ और उसमें अपनी रूह फूँक दूँ तो ऐ फ़रिश्तों तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। तो सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, उसने तकब्बुर यानी घमंड किया और काफिरों में से हो गया। क़ाल या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा ख़लक़्तु बियदै अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। अल्लाह ने कहा, ऐ इब्लीस, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है, उसको सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने रोका है। तो उसने तकब्बुर किया, घमंड किया, या तू बड़े लोगों में से है। क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़्तनी मिन नारिन व ख़लक़्तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, मैं उस आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो यहाँ जन्नत से निकल जा, बेशक तू मेरी रहमत से महरूम है, तू जलील और मरदूद है। व इन्न अलैका लानती इला यौमिद्दीन। और बेशक तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत यानी फिटकार है। क़ाल रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इब्लीस ने कहा, मेरे रब, लोगों के दोबारा ज़िंदा किए जाने के दिन क़यामत तक के लिए मुझे छूट दे दे। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। अल्लाह ने फरमा, जा तुझे छूट है इला यौमिल वक़्तिल मालूम, मालूम घड़ी यानी क़यामत के दिन तक। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। इब्लीस कहने लगा, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं सब इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। हाँ, तेरे चुने हुए बंदे बच जाएँ तो और बात है। क़ाल फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल। अल्लाह ने फरमाया, तो सच्ची बात यही है और मैं सच ही कहता हूँ। लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। ऐ इब्लीस, बेशक मैं तुझसे और उनसे जो तेरे पीछे चलेंगे यानी तेरी बात मानेंगे जहन्नम को भर दूंगा। कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दीजिए मैं तुमसे इस इस्लाम की दावत पर कोई बदला नहीं मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूँ, न मैं तकल्लुफ़ करके नबी बन रहा हूँ। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। यह कुरान तो जहान वालों के लिए एक नसीहत है। वला तालमुन्ना नबअहु बाद हीन। और ऐ लोगों, कुछ दिनों के बाद इस्लाम और कुरान की सच्चाई तुम्हें ज़रूर मालूम हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 23वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 24 आयतें हैं। सूरह साद सूरह नंबर 38 में आयत नंबर 65 से सूरह साद की आखिरी आयत आयत नंबर 88 तक 24 आयतें हैं। आयत नंबर 65 पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा, आप कह दीजिए कुल इन्नमा अना मुनज़िर। आप कह दीजिए मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। फिर उसके बाद जिस चीज़ की आप ख़बर दे रहे हैं यानी क़यामत की खबर, ये बड़ी ख़बर है। कुल हुवा नबउन अज़ीम। आखिरत की बात, तौहीद की बात, एक बड़ी ख़बर है ये। इन यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीर मुबीन। आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की गई है, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। आयत नंबर 71 से आयत नंबर 85 तक लगभग 15 आयतों में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्लीस और फ़रिश्तों का जिक्र है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मकाम व मर्तबा अता किया, अपने हाथ से बनाया है, रूह फूकी है, फ़रिश्तों से सजदा करवाया है। ये इल्म की वजह से है। सब ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार कर दिया और इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूँ। ख़लक़्तनी मिन नारिन व ख़लक़्तहु मिन तीन, कि तूने मुझे आग से और उनको मिट्टी से पैदा किया है। इब्लीस ने कहा अना, तो हो गया फ़ना। इसलिए अपने अंदर अगर अना है तो अना को फ़ना कर दीजिए, वरना हम सब फ़ना हो जाएंगे। यानी मैं माइन मेरे लिए,
یہ سب چیز فنا کرنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے۔ قال فإنک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ یہاں ابلیس نے واسطہ نہیں لگایا کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے، نہیں، ڈائریکٹ مانگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی دعا سن سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی کاہیں نہیں سنے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیے۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تیرے نزدیک آدم علیہ السلام بڑے اچھے ہیں، میں تیرے دربار میں ان کو وسیلہ بنا رہا ہوں، مجھے مہلت دے دے۔ نہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہاں تجھے مہلت ہے، لیکن میرے نیک بندے اس پر تیرا جادو نہیں چلے گا، تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھ لے، میری بات بالکل سچی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے اور تیرے ماننے والے سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہہ دیجئے میں جو بتا رہا ہوں، جس کی طرف بلا رہا ہوں، میں اس پر بدلہ نہیں چاہتا، مجھے کچھ چاہیے نہیں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں، بناوٹی نہیں ہوں، ہر چیز میں بناوٹی سے روکا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہینا عن التکلف، ہم کو تکلف کرنے سے، بناوٹی کرنے سے، دکھانے سے روکا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7293۔ پھر اسی طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 7473۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمانوں کے سامنے تکلف کرنے سے روکا ہے۔ یعنی بہت ساری چیز لیا ہے، بناوٹی دکھا رہے ہیں، اپنے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم کتنے ہیں، نہیں، آپ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریے، ہر چیز میں سادگی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہے، آیت نمبر 87-88 پر غور کیجئے، قرآن وہی دعوت، یہ جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور کل قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے جو بیان کیا تھا اس کے اندر جنت ہے، جہنم ہے، اس کا ذکر ہے، وہ سب باتیں صحیح معنوں میں قیامت کے دن پتہ چل جائے گی، سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں سورہ صاد سورہ نمبر 38 جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آج کا درس بھی ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔